हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसा चल रहा है, पढ़ाई वगैरह ठीक ठाक? चलिए आज एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के, अपने टॉपिक के बारे में। तो देखिए, रेजोनेंस चल रहा है और अभी रेजोनेंस चलेगा, ठीक है। और अभी हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं कि कॉन्जुगेशन कितने टाइप का होता है, और हमने बहुत तरह का कॉन्जुगेशन डिस्कशन भी किया है। और बेसिकली कॉन्जुगेशन में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि एक गिवन कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में आप कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, ठीक है। लास्ट जो हम पढ़े थे वो शायद आपको याद होगा, हम पढ़े थे कि कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच कॉन्जुगेशन। हमने एग्जाम्पल करा था एक इस तरह का, ठीक है, समझ में आ रही बात? देखिए, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे आ रहा है, दैट मीन्स कॉन्जुगेशन है किसका? डबल बॉन्ड में पाई है, सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा है, और डबल बॉन्ड में फिर से पाई है। दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था हमने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे जो आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और यहाँ पे है जबकि डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। हमने आपको बताया था सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है और पाई वीक होता है। और तोड़ने की अगर बात करें, ब्रेक करने की बात करें, तो बहुत आसानी से कौन टूट सकता है? कोई भी चीज़ मजबूत वाला आसानी से टूट सकता है या कमज़ोर वाला? ऑब्वियस बात है कमज़ोर वाला। तो जो इसमें पाई बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक कर जाएगा। तो क्या है कि देखिए, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें से कोई भी सिग्मा हो सकता है, कोई पाई हो सकता है। हम मान लेते हैं कि नीचे वाला सिग्मा है, ऊपर वाला पाई है। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ये टेंडेंसी ही होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते ही इसको है कि अपने पार्टनर का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच ले। अब एक बात समझना, ये तो सिग्मा बॉन्ड था, तो सिग्मा बॉन्ड टूटता तो है नहीं, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूट गया। टूटा ऐसा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा। तो ये तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पहले से था, ये वाला, अब ये कार्बन का ले रहा है, तो ये इसके पास आ जाएगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन खींच रहा है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा ना। अब देखो, तो इसके पास आ गया। अब आप एक बात जानते हो कि जिसपे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेता है, उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव, गुड। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख दो। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे फिर से एक नया कॉन्जुगेशन बन गया, डबल सिंगल पॉजिटिव, यानी कि डबल बोले तो क्या? पाई, सिंगल बोले तो सिग्मा, और ये प्लस चार्ज, मतलब कार्बो कटायन। कार्बो कटायन क्यों बोला गया? कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, आप सिंपल समझो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कॉन्जुगेशन किसके बीच में आ गया? पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब सर किधर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका ज़्यादा, डबल बॉन्ड का कि सिंगल बॉन्ड का? डबल बॉन्ड का। और इलेक्ट्रॉन मूव किधर करता है? हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ये जो हाई डेंसिटी वाला इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा? इसके तरफ आ जाएगा। और जब इसके तरफ आ जाएगा, दैट मीन्स, ध्यान दीजिए, देखिए वो ट्रिक तो याद होगा आपको, 1 2 3, जिसे चार्ज है उसको 1 दे दो, इसके बगल वाले को 2 दे दो, और इसके बगल वाले को 3 दे दो, ठीक है। और हमने आपको बताया है कि जो चार्ज 1 पे होता है वो मूव करके कहाँ जाएगा? 3 पे, तो यहाँ पे दे दो। अब ध्यान दीजिए, ये डबल है, ये सिंगल है, तो डबल और सिंगल रेजोनेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड क्या बन जाता है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड क्या बन जाता है? डबल। तो ये सिंगल है तो ये क्या बन जाएगा? डबल। और ये डबल था तो क्या बन जाएगा? सिंगल। तो ये इसका दूसरा आरएस बन गया, ठीक है। ये हमने लास्ट डे पे डिस्कशन किया था। अब देखो, एक यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। देखिए, एक ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। ध्यान दीजिए, ये CH सिंगल बॉन्ड CH है, इसका लेंथ, ये जो बॉन्ड लेंथ है इसको x मान लेते हैं, और ये जो C और C के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको y मान लेते हैं। ठीक है, सवाल ये है कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। क्या सवाल है? कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। आपको बताना है कि इनका कंपैरिजन x और y में। पहला ऑप्शन क्या x बराबर y है, दूसरा ऑप्शन x ग्रेटर देन y है, तीसरा ऑप्शन x लेस देन y है, चौथा ऑप्शन नन। ये आपके पास चार ऑप्शन है। देखो भाई, बात समझना, यहाँ पर तो कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। रेजोनेंस वगैरह हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि रेजोनेंस तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता है ना, तो यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन है नहीं। अब यहाँ पे क्या है, देखो डबल सिंगल डबल, मतलब यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेशन। मतलब ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में होगा रेजोनेंस। क्या होगा? रेजोनेंस। और आपको पता है कि जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस होने के कारण डबल बॉन्ड क्या बन जाता है? सिंगल, और सिंगल बॉन्ड क्या बन जाता है? डबल। तो बेसिकली जो आपको x दिख रहा है, x जो दिख रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर इसके फैक्ट की बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? नहीं है, इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब ध्यान दीजिए, हम आपको स्टार्टिंग क्लास जब फर्स्ट क्लास था रेजोनेंस का, तो हम आपको बताए थे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, है ना यार। फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ हमने बताया था 1.34 एंगस्ट्रॉम। बट ड्यू टू रेजोनेंस, याद कीजिए, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच में? अगर इक्वल RH बनेगा तो, ठीक है। यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ जो है ऑफ डबल बॉन्ड, याद कीजिए क्या बताया गया था? डबल बॉन्ड डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस, वाइल बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड व्हाट? डिक्रीजेस। तो देखिए, ये तो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन ये जो सिंगल बॉन्ड है क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो उसका लेंथ घट जाएगा। अब देखो, ये सिंगल बॉन्ड है और इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इसके बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 1.54 है। इसके बारे में अगर बात करें तो इसका बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ है 1.54 होगा कि नहीं होगा? बोलिए यार। तो 1.54 नहीं होगा, इससे कम होगा। मतलब अब अगर इन दोनों में रिलेशन पूछा है तो क्या होगा? y ग्रेटर देन x, तो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल आपको बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसको आप लिख लेना है। एक और सवाल लिखिए इसी का। HC डबल बॉन्ड O माइनस, इसके बॉन्ड लेंथ को x कहा गया। क्या कहा गया? x। CH3OH, इसके बॉन्ड लेंथ को y कहा गया। वही सेम सवाल, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। x और y के बीच में बॉन्ड लेंथ को आपको कंपेयर करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। बताइए क्या इस सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है? ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। बताइए क्या इस सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है? नहीं। मतलब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल ही बॉन्ड रहेगा, बट इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। डबल में होता है पाई, सिंगल में होता है केवल सिग्मा, और ये नेगेटिव, यानी कि कॉन्जुगेशन है कि नहीं? नेगेटिव सिग्मा पाई। इसमें कॉन्जुगेशन कैसा है? बोलिए यार। देखिए ये क्या है?
नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है सिग्मा, ये क्या है पाई। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो गया ना नेगेटिव सिग्मा पाई का। अगर अब देखो यार, अगर ये कॉन्जुगेशन में है दैट मीन्स यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखो पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, आपको बताया गया है पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसका होता है, तो नेगेटिव चार्ज का। तो नेगेटिव डीलोकलाइज करेगा। अब ध्यान दीजिए, जब डीलोकलाइजेशन होगा मतलब रेजोनेंस हो रहा है, और जब रेजोनेंस होगा तो सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल। तो ये जो आपको सिंगल दिख रहा है ये सिंगल रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ये डबल बन जाएगा। और ये जब डबल बन जाएगा तो उसका बॉन्ड लेंथ एक्चुअल जो होना चाहिए सिंगल बॉन्ड से वो रहेगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। ये तो भाई जो सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, इसका तो घटेगा भी नहीं और बढ़ेगा भी नहीं, तो ये घट जाएगा और ये उतना ही रहेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, बोलिए भाई आंसर क्या होगा, y ग्रेटर देन x। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप लिख लेना। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्जुगेशन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड वैकेंट p ऑर्बिटल, किसके बीच में, पाई बॉन्ड और वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में। देखिए एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2, क्या BH2। ध्यान दीजिए भाई, देखिए बोरोन, यहाँ B मतलब बोरोन। देखिए इस B का अगर आप हाइब्रिडेशन निकालिएगा तो बोरोन की अगर बात करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा, 2 3। क्या आएगा, 2 3। दैट मीन्स ये इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। 1 2 3। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, तो बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। मान लीजिए ए के साथ बना रहा है ये, बी के साथ बॉन्ड बना रहा है सी के साथ। तो बोरोन टोटल कितना बॉन्ड बनाया, बोलिए बोरोन टोटल कितना बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो गया बोरोन का आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना यार। क्या बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है, नहीं है ना। मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन अगर उसको कोई देने वाला मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखो बोरोन की अगर बात करें तो आप सब लोग हाइब्रिडेशन पढ़े हो, बोरोन की अगर हाइब्रिडेशन निकाले तो क्या आएगा, देखो 1 2 3, यानी यहाँ देखो बोरोन कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, यानी कि बोरोन का टोटल कितना सिंगल है, 3 सिंगल, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है। अगर बोरोन के पास टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। क्या, sp2। अब एक बात समझना, s तो अकेला होता है एक, बट p जो ऑर्बिटल होता है, p जो सबसेल होता है इसमें कितना ऑर्बिटल होता है, p का 3, px py pz। तो px py एंड pz जो है इसमें से तो p का 2 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है ना हाइब्रिडेशन में। आइदर ये ले ले, ये ले ले, या ये दोनों ले लो, या ये दोनों, कुछ भी ले लो। तो अगर ये दोनों इसके साथ हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब एक तो p ऑर्बिटल है जो क्या है, फ्री है, खाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि B जो है बोरोन जो है, बोरोन के पास sp2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो उसके पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक्सेप्ट करने के लिए मतलब यहाँ पे इसके पास क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, वैकेंट
वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, समझना बात, इसके पास खाली है तो अगर लेने की बात आए तो ले कौन सकता है? जिसके पास सब कुछ भरा हो कि जिसके पास खाली हो? खाली हो। अब ध्यान दीजिए, तो पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये कॉन्जुगेशन है। ध्यान दीजिए, यहां पे कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल। पाई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके पास खाली जगह है। मतलब जिसके पास खाली है उसको आप एक नंबर मान लो। देखो कार्बोकटाइन, एक एग्जांपल आपको पीछे थोड़ा सा लेके चलते हैं। आप ये पढ़े हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 प्लस। अब ध्यान दीजिए, इस कार्बन, देखो इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडेशन निकालो, या इस कार्बन का देखो, इस कार्बन का तो 2 बॉन्ड इधर से बना हुआ है और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा है ना यार? बोलिए, इस कार्बन की बात करें तो 2 इधर के साथ, 1 इधर के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। मतलब इन दोनों का ऑक्टेट पूरा है। अगर अपन इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, तो कितना बॉन्ड है? एक तो इधर से बॉन्ड बनाया हुआ है और 2 इस तरफ से बॉन्ड बनाया हुआ है। तो टोटल कितना बॉन्ड हो गया? टोटल कितना बॉन्ड हो गया? 3 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ यार, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका पूरा है, इसका तो पूरा नहीं ना है ना? तो सेम अभी क्या देखें, बोरोन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन था? 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब देखो, अगर इसकी बात करें, देखो यहाँ पे प्लस चार्ज था बट यहाँ पे न्यूट्रल है, बट इसके पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है और इसके पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि इसके बाहर में टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई, तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए ना। तो मतलब इसके पास एक पी ऑर्बिटल तो है ना जो खाली है, एक पी ऑर्बिटल है जो खाली है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो इसके पास भी एक पी ऑर्बिटल खाली है। इसके पास भी क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन से, मतलब इसके पास भी क्या है? एक पी ऑर्बिटल खाली है। अब ध्यान दीजिए, तो इसको बिल्कुल हम इसके जैसा देखेंगे। समझ में आ रही बात? अब ध्यान दीजिए, तो ये तो आपको पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, ये सारा कुछ क्लियर है, तो बस इसी का हेल्प से हम बना देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसको तो हम लोग जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे तो इसमें चार्ज होया करता था, उसको क्या लेते थे? 1 नंबर, बगल वाले को 2 नंबर, इसके बगल वाले को 3 नंबर। तो सेम यहाँ पे कर देंगे, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो। अब ध्यान दीजिए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ये है, ये यहाँ उठ के यहाँ जाएगा। देखो हम बार बार फिर कह रहे हैं कि ये जो एरो है, ये जो एरो जो दिख रहा है आपका, ये एरो बताता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, मतलब बात अगर करें तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। देखो होता बेसिकली लिए ऐसा है यार, ध्यान दीजिए क्या होता है कि ये इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, हो रहा क्या कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले रहा है, बट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं ना कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, क्योंकि रेजोनेंस होने के कारण डबल बॉन्ड सिंगल बन जाता है, सिंगल डबल बॉन्ड बन जाता है। समझ में आ रही बात ना? रेजोनेंस होने के कारण डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? सिंगल, और सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल। तो हम लोग दिखाने का तरीका ये होता है, बट अगर एक्चुअली बात करें, मतलब ये कार्बन जो है इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जब इस कार्बन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? इसका इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मतलब इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो आप ध्यान दीजिए, CH2 C8 सिंगल बॉन्ड BH2। अब एक बात बताना, रेजोनेंस के वजह से डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा और सिंगल डबल, तो ये सिंगल है तो ये क्या बन जाएगा? डबल, और ये डबल था तो क्या बन जाएगा? देखो ये डबल था इसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो ये सिंगल बन जाएगा। और देखो क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इस पर क्या आएगा? इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहा है तो बोरोन के पास क्या आएगा? नेगेटिव। क्योंकि देखिए बोरोन एक्सेप्ट कर रहा है, कैसे? देखिए बोरोन के पास पहले कितना इलेक्ट्रॉन था? 6 इलेक्ट्रॉन। अब कितना हो गया बोरोन के पास? ध्यान दीजिएगा, बोरोन के पास 2 बॉन्ड इधर से और 2 बॉन्ड इधर से, तो कितना हो गया? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में आ रही बात ना? तो ये है वैकेंट पी ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन। आप इसको भी लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट conjugation between
लोन पेयर एंड व्हाट पॉजिटिव चार्ज। ये जो बात कही जा रही है ये ऑन एडजेसेंट पेयर होना चाहिए। कहाँ? एडजेसेंट, अगल बगल में होना चाहिए। कहाँ? एडजेसेंट पे। जैसे देखिए CH2 देखिए एग्जाम्पल CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड NH2। NH2 नाइट्रोजन पे क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। तो ध्यान दीजिए, इसके पास है लोन पेयर, ये क्या है? लोन पेयर। इसके पास है सिग्मा और इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए आ गया ना कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो पढ़ रहे हैं लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। इस नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड है? एक इधर से, दो बॉन्ड इधर से, कितना बॉन्ड हो गया टोटल? 3। दो किधर से मतलब समझ रहे हो? 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और एक ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो टोटल कितना बॉन्ड हो गया? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? बोलिए कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर। लोन पेयर मतलब पेयर है, तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की बात करेंगे तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो टोटल कितना बॉन्ड हो गया इस कार्बन का? 3 बॉन्ड। ये तो प्लस चार्ज है, मतलब कुछ नहीं, प्लस मतलब खाली। तो कार्बन पे कार्बन ये जो है 3 बॉन्ड बना के रखा है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए बताइए? 6 वाले को चाहिए। ठीक, एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात जो हम आपको बार बार कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा? हाई से लो डेंसिटी की तरफ। तो यहाँ पर हाई लोन पेयर वाला है, तो लोन पेयर तो हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन होता है ना, मतलब ये इधर आ जाएगा। अब बात समझना, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब ध्यान दीजिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, मतलब ये जो नाइट्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है? ये तो दे रहा है ना भाई, तो देने वाले पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और रेजोनेंस हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल। तो यहाँ सिंगल तो क्या बन जाएगा? डबल। बना दो डबल। अब देखो ये नाइट्रोजन किधर की तरफ जा रहा है? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर किधर जा रहा है? कार्बन की तरफ जा रहा है, मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्ट करेगा, देखो पहले क्या था? एक पॉजिटिव था, है ना, पॉजिटिव। अब ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, बात समझ आ रही है? अब देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसको हटा दो, तो ये इसका क्या बन गया? RS। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH2 प्लस OH। ऑक्सीजन पर कितना लोन पेयर होता है? 2 लोन पेयर होता है। चलिए अब याद कीजिए आप थोड़ा सा पीछे जाके। सबसे पहली बात कि ये समझो कि कॉन्जुगेशन है कि नहीं। देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, मतलब कॉन्जुगेशन है किसके बीच में? लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन है। समझ में आ रही बात? अब ध्यान दीजिए, थोड़ा पीछे जाइए तो हमने आपको एक बात बताया है कि किसी भी एटम पे चाहे जितना भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी एटम पे चाहे जितना भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, 1 हो 2 हो 3 हो, डीलोकेलाइजेशन में यानी कि रेजोनेंस में केवल एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। मतलब इसमें 2 है तो केवल एक ही पार्टिसिपेट करेगा। मान लेते हैं कि ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो देखो अब बात समझना, लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो ये मूव करेगा इधर की तरफ। ध्यान दीजिए, जो पहले था उसको आप लिख दो, यही ना था? एक तो लोन पेयर रहेगा क्योंकि तो डीलोकलाइज कर नहीं रहा। देखो इसको दिखाने को जरूरी नहीं है, एक ही को दिखाना। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस वजह से इस पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। जबकि इनके बीच में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस इधर थोड़ी हो रहा है यार, रेजोनेंस इधर हो रहा है क्या? नहीं, रेजोनेंस तो इस तरफ हो रहा है ना। तो जब इस तरफ हो रहा है तो ये जो बॉन्ड है पहले सिंगल था, अब क्या बन जाएगा? डबल। इस कार्बन में पहले कौन सा चार्ज था? प्लस। अब ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। पहले से था प्लस,
अब आ गया माइनस, तो मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये बन गया इसका आर एस। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट कॉन्जुगेशन, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्जुगेशन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल। किसके बीच में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो अब ध्यान रखना ये भी ऑन एडजेसेंट होना चाहिए, बगल वाले ही पे ये वाला ऑब्जर्व होता है, ठीक है। ये जो है, ये जो कॉन्जुगेशन है ये दोनों अगल बगल में होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देखिए, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड Cl, क्या Cl। अब ध्यान दीजिए, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड Cl। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करके आराम से सुनिएगा मेरी बात। देखिए क्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो कितना, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और CH2 पे माइनस चार्ज है, मतलब इसके पास भी एक लोन पेयर है। अब क्या करो, इस कार्बन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है ये काउंट करो पहले। देखो ये कार्बन एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है ना, क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, मतलब टोटल बॉन्ड कितना है, 3 बॉन्ड है ना, प्लस एक लोन पेयर है, प्लस एक लोन पेयर है। 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, कितना, एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो टोटल कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा है। इस क्लोरीन की बात करें, अगर इस क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन एक बॉन्ड तो जो इधर बनाया हुआ है, और 3 लोन पेयर है, मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से, और एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा है और इसका भी ऑक्टेट पूरा है। अब तो सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन आखिर किधर से किधर मूव करेगा। अब ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे एक नया वर्ड आपको लग रहा होगा, ठीक है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या है, मतलब है ना, यहाँ पे जो ये जो वर्ड लिखा गया है वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है क्या मेनली, ठीक। तो अब इस बात को आप समझना, देखिए कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो कार्बन कितना एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, तो 1s2 2s2 2p2। पहले ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, यानी कि आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। अब ध्यान दीजिए, कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में इन क्या है, किस ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में। किस में, ये सेकंड ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया ना यार, तो सेकंड ऑर्बिट में ये क्या है, सेकंड ऑर्बिट। फिर से अच्छे से लिख देते हैं इसको ताकि आपको समझ में आए, 2s2 2p2 2p2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में गया है। और आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड में 2p के बाद 2d नहीं होता है। 2d होता है क्या, नहीं होता है, मतलब इसके पास, कार्बन के पास नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है ना, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर अपन क्लोरीन की बात करें, किसकी बात करें, क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ठीक है, 3p5। अब ध्यान दीजिए, अगर आप देखोगे तो हम 1 से चलते चलते कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक पहुँच गए, बोलिए यार, 3rd तक पहुँच गए, 3rd शेल तक। कहाँ तक पहुँच गए, 3rd शेल तक पहुँच गए, है ना। अब ध्यान दीजिए, जब हम 3rd शेल तक पहुँच गए तो हमको पता है कि 3p के बाद क्या आता है, 3d आता है। क्या आता है, 3d आता है। मतलब क्लोरीन के केस में d में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं, मतलब 3d 0। क्या है, 3d 0। मतलब क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल है कि नहीं है, हाँ सर है। क्यों,
क्योंकि सर क्लोरीन में हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1 2 1s 2s 2p 3s करते करते हम 3p तक पहुंच गए, मतलब थर्ड ऑर्बिट तक पहुंच गए। और थर्ड ऑर्बिट में 3d भी होता है सर, और 3d में इलेक्ट्रॉन भले नहीं है लेकिन 3d तो होता है ना, और इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब जगह खाली है। मतलब क्लोरीन के पास क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल। क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल। अब एक बात बताइए कि जिसके पास ऑर्बिटल खाली हो वो क्या करेगा? ऑर्बिटल कहते ही उसको है जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन रखने की जगह हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। अब देखिए, इसके पास कार्बन के औकात से बाहर की बात है कि ये अब इलेक्ट्रॉन रख सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, जबकि क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल खाली होता है। अब एक बात समझना, जिसके पास d ऑर्बिटल नहीं होगा वो अपने आउटर मोस्ट शेल में केवल और केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मेरी बात फिर से सुनिए गौर से। हमने कहा कि जिस भी एलिमेंट के पास, जिस भी एटम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते हैं वो केवल और केवल अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्युपाई कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक, बट अगर किसी एटम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है तो वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है। अब बात समझना, इसके पास तो वैकेंट d नहीं है, इसके पास वैकेंट d है, इसके पास वैकेंट d नहीं है तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है तो ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अब एक बात बताइए, अगर ये इधर आ जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा ना, क्योंकि जिधर जाता है इलेक्ट्रॉन तो उधर डबल बॉन्ड बन जाएगा ना यार। जब इधर जाएगा तो एक लोन पेयर और आ जाएगा ना। तो देखो, एक तो 2 बॉन्ड इधर से बना हुआ है, डबल बॉन्ड इधर से हो जाएगा, और एक तो पहले ही से लोन पेयर है ना, पहले से लोन पेयर। देखिए, आप इधर जब लाओगे, अगर आप इधर लाते हो, क्या आप इधर लेके आते हो, आप अगर इधर लेके आते हो तो क्या बनने जा रहा है? ध्यान दीजिए। देखो, ये तो पहले ही से लोन पेयर है ना भाई, ये तो पहले ही से लोन पेयर है। ठीक है, अब एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पहले से था, अब आप एक जब इलेक्ट्रॉन दोगे इधर तो सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल, जबकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे प्लस आ जाएगा। अब देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, गिनती कीजिए। इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है और 2 इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना है, तो टोटल बॉन्ड कितना हो गया? 4, और एक लोन पेयर के फॉर्म में पहले से पड़ा हुआ है। तो 4 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। क्या ये पॉसिबल है कि कार्बन 8 से ज्यादा रख सकता है? सर नहीं रख सकता है। अभी आप बताए कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वही रख सकता है जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता हो, जबकि सर कार्बन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। हमने साफ साफ बता दिया क्यों नहीं है, क्योंकि सेकेंड में P के बाद D नहीं होता है, इसीलिए। ठीक, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो जब ये गलत हो गया तो इसका सही क्या होगा? हम सही की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप इसको लिख लेना। अब ध्यान दीजिए, ये तो गलत हो गया, सही क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये इधर आएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये जब इधर आएगा तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, CH2, ये तो सिंगल बॉन्ड था, रेजोनेंस होने के कारण सिंगल क्या बन जाएगा? डबल। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज अभी प्रेजेंट है, लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉन दे देते हो किसी को तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव पहले से है, अब आ गया पॉजिटिव, तो क्या बन गया? न्यूट्रल। तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? क्लोरीन की तरफ जा रहा है। तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, इसके पास पहले से ही 3 लोन पेयर है ना,
एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर। अब एक नेगेटिव चार्ज और आ गया, ये लोन पेयर है भाई, ये नेगेटिव चार्ज आ रहेगा। नेगेटिव का मतलब ये क्या होता है, लोन पेयर होता है। ध्यान दीजिए, क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड, कितना लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर मतलब वही है यार, बॉन्ड आ गया ना, इसको छोड़ दो, लोन पेयर में नेगेटिव चार्ज पर दिखाओ। 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर क्लोरीन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, ये रख सकता है। मतलब ये RS सही है, ये RS गलत है। समझ में आई बात? चलो गुड, तो इसको आप लिख लो, एक एग्जांपल और करते हैं। ध्यान दीजिए, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड CH3। S मतलब सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। देखो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 4, 16 हो गया ना। 3p के बाद 3d होता है, लेकिन यहाँ पर 0 है ना, 0 ही सही, लेकिन है कि नहीं, मतलब इसके पास क्या है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। समझ में आ रही बात? मतलब जब सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है तो वो क्या कर सकता है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। गुड, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए भाई, अब क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। देखिए इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये डबल डबल आप जानते, सल्फर ही रहने दो यार, हम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हम बताना क्या जा रहा था, आपको समझ में आई बात? सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, और d ऐसा होता है, d जो होता है ना, d जो ऑर्बिटल होता है उसका शेप होता है डबल डंबल। क्या होता है, क्या होता है, ऐसा डबल डंबल होता है, याद है ना? हाँ, तो ये हम बस वहाँ पे दिखाना चाह रहे थे। अब ध्यान दीजिए, तो ये क्या है कि ये इधर आएगा, पहले जो भी है उसको लिख दो आप। क्या क्या है, CH2 है, सिंगल बॉन्ड है, S है, सिंगल बॉन्ड है, CH3 है। रेजोनेंस तो इधर हो नहीं रहा क्योंकि इधर तो कुछ कॉन्जुगेशन ही नहीं है, रेजोनेंस इतना ही के बीच में हुआ है। तो जो सिंगल था वो क्या बन जाएगा, अब डबल बन जाएगा, जो सिंगल था क्या बन जाएगा, डबल। अब देखो, जबकि कार्बन का नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, मतलब कार्बन का नेगेटिव इस पे रहेगा, किस पे आ जाएगा, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा। ठीक, अरे भाई वही ट्रिक यार, 1, 2 नेगेटिव सिग्मा वैकेंट d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव ना, पाई लिख दिया यार, नेगेटिव, नेगेटिव वाले को 1 मानो, सिग्मा वाले को 2 मानो, इसको 3 मानो। ठीक, तो 1 वाला 3 पे आ जाएगा, आ गया। समझ में आ रही बात? चलो मिटा दे, समझ में आ रही बात? चलिए, देखिए कुछ स्पेशल टाइप का कॉन्जुगेशन उसको भी डिस्कस करते हैं, वो हम आपको पहले दिन बताए थे, बस इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक तरह का कॉन्जुगेशन याद कीजिए, हम आपको लिखवाए थे इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल, अरे यार CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ध्यान दीजिए यार, गौर से समझना, ध्यान दीजिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली बात समझना। यहाँ पर तो सर डबल बॉन्ड लगातार आ गया सर, डबल डबल डबल, है ना। यहाँ पे क्या है, रेगुलर डबल बॉन्ड, रेगुलर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या है, लगातार है, कॉन्टिन्यूसली डबल बॉन्ड है। ध्यान दीजिए,
डबल बॉन्ड लगातार जो होता है सिस्टम, एक वैसा सिस्टम, एक वैसा स्ट्रक्चर इसमें डबल बॉन्ड लगातार हो, इसको क्यूमुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमुलिन। अब ध्यान दीजिए, बात समझना, डबल बॉन्ड लगातार भी हो सकता है, 2 कैसे नहीं बन सकता है? सोच के देखो सर, डबल बॉन्ड लगातार में इसमें कितना डबल बॉन्ड है? 1 2 3, तो ये ऑड नंबर में है, तो इवन क्यूमुलिन हो सकता है और एक ऑड क्यूमुलिन भी हो सकता है सर। इवन क्यूमुलिन में ऐसा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, और ऑड क्यूमुलिन में CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। बोलिए, हो सकता है कि नहीं? ध्यान दीजिए भाई, एक दो बात आप गौर से सुनना, ठीक है? गौर से प्लीज। इवन क्यूमुलिन में क्या? इवन क्यूमुलिन में गौर से सुनना, इवन क्यूमुलिन में बोथ द डबल बॉन्ड्स आर नॉट इन प्लेनर। बात क्या बोला गया, समझ में आई? नहीं समझे? फिर से आप इसको पहले लिखो, हम ऊपर में लिखते हैं खुद से। इसको तो लिख चुके होंगे आप, इस पर हम आएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसको आप गौर से सुनिए और लिखिए। चलिए ध्यान दीजिए, इवन क्यूमुलिन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। देखिए, बोथ द डबल बॉन्ड्स आर नॉट in planar with each other। देखिए यार, ये वर्ड आया एक प्लेनर। क्या? प्लेनर। इस प्लेनर का मतलब समझते हो? सेम प्लेन में। प्लेनर मतलब क्या? सेम प्लेन में। मतलब बात समझना, अगर ये डबल बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है, ये डबल बॉन्ड अगर बोर्ड के प्लेन में है, तो ये जो इसके बगल वाला डबल बॉन्ड है ना, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, ऐसा होगा। समझ में आ रही बात? जैसे ये डबल बॉन्ड इधर वाला, ये डबल बॉन्ड अगर बोर्ड के प्लेन में है, तो इसके बगल वाला डबल बॉन्ड कैसे होगा? ऐसे होगा। समझ में आ रही बात? समझ रहे हो ना? तो इसी को बोलते हैं क्या? प्लेनर नहीं है, मतलब नॉन प्लेनर होता है। अगर ऑड क्यूमुलिन हो, क्या हो? ऑड क्यूमुलिन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। In odd क्यूमुलिन, both the terminal double bonds are in same plane। क्या? are in same plane। इसका मतलब समझना, देखिए, अगर ये डबल बॉन्ड ऐसा है, तो अभी हमने क्या बताया? देखो, डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड अगर ऐसा है, तो ये डबल बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब देखो, अगर ये डबल बॉन्ड, अगर ये वाला डबल बॉन्ड अगर ऐसा है, तो इसके बगल वाला डबल बॉन्ड कैसा होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, तो जब देखिए, तो अब क्या होगा? यहाँ पर तो इवन था, अब ये ऑड है, यानी कि ये अगर ऐसा है, ये अगर बोर्ड के प्लेन में है, ये क्या है? बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है ना? ये अगर बोर्ड के प्लेन में है, तो इसका बगल वाला बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, ऐसा होगा, और फिर लास्ट वाला ऐसा होगा। यानी कि ये वाला और लास्ट वाला, इधर का टर्मिनल डबल बॉन्ड, इधर वाला डबल बॉन्ड, दोनों क्या होगा? सेम प्लेन में होगा। समझ में आ रही बात? क्या होगा? सेम प्लेन में होगा। तो ध्यान रखना एक बात कि इवन क्यूमुलिन में रेजोनेंस नहीं होगा, इवन क्यूमुलिन में रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, और ऑड क्यूमुलिन में रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा। हम आपको बताएंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस कब कब होता है, ठीक है ना? अभी बस ये बात जो बोली गई
कि अब चलो यहाँ पे बता देते हैं, उसको हम लिखवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। रेजोनेंस होने के लिए शर्त है क्या? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। याद कीजिए, बताया गया था, याद है ना? कॉन्जुगेशन में ऐसा क्या होता है कि रेजोनेंस होता है? जो भी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है। क्या होता है? प्लेनर होता है। इसीलिए क्या होता है? रेजोनेंस होता है। यानी कि प्लेनर होने के लिए जो कॉन्जुगेटेड बात बताई गई थी वो ये बात थी कि कॉन्जुगेशन जिसमें होता है वो क्या होता है? प्लेनर होता है। मतलब ये प्लेनर है, ये क्या है? सेम प्लेन का मतलब व्हाट? प्लेनर। ये मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर मॉलिक्यूल है। और सेम प्लेन में नहीं है, मतलब नॉन प्लेनर। क्या? नॉन प्लेनर। समझ में आ रही बात? और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा। जब भी कभी रेजोनेंस होना है तो कैसे स्ट्रक्चर में होगा? प्लेनर स्ट्रक्चर में होगा। प्लेनर स्ट्रक्चर में, यानी कि इवन क्यूमुलिन में रेजोनेंस होने जा रहा है? नहीं होने जा रहा है। गुड, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। हाँ देखिए, अभी जो एग्जांपल लिखा गया था फिर से लिख रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। एकदम साफ साफ क्लियर हो गया ना भाई कि इवन क्यूमुलिन नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इवन क्यूमुलिन नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। और ऑड क्यूमुलिन क्या होता है? प्लेनर होता है, इसलिए वहां पर रेजोनेंस होगा। इस बात का भी एक्सप्लेनेशन है कि इवन क्यूमुलिन क्यों नॉन प्लेनर होता है, ऑड क्यूमुलिन क्यों प्लेनर होता है। ये कहाँ पढ़ना है? ये कहाँ पढ़ना है? ये पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कैसा कॉन्जुगेशन है सर? यहाँ पे किस टाइप का कॉन्जुगेशन है? देखो, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। अब एक बात बताओ, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला डबल बॉन्ड अगर आप इसको हटा दो तो ये क्या? इवन क्यूमुलिन है ना यार। यानी कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है क्या? देखो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, हमने आपको साफ साफ लिखवाया कि इवन क्यूमुलिन है। और इवन क्यूमुलिन में दोनों डबल बॉन्ड क्या होता है? कॉन्जुगेशन में आपस में नहीं होता है। मतलब ये और ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है। हाँ, इसके बगल वाला कॉन्जुगेशन में है, ठीक। तो इसका डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड ही कंसीडर किया जाएगा। क्यों? पाई बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन में है नहीं, है ना यार। देखिए, ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो इसका जस्ट बगल वाला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रही बात? क्यों सर? क्योंकि सर आपने अभी बताया ना कि नॉन प्लेनर है। इवन क्यूमुलिन नॉन प्लेनर होता है। अगर आप इसको हटा कर देखोगे तो डबल बॉन्ड लगातार दो ही आ रहा है, मतलब इवन में है। इसको अगर हटा के देखते हो तो, और इवन वाला सर आप बताए कि दोनों अगल बगल वाला प्लेनर नहीं होता है। तो जब ये प्लेनर नहीं है तो इसका हम पाई बॉन्ड थोड़ी देख पाएंगे, नहीं ना। इसका सिग्मा बॉन्ड और इधर वाला पाई बॉन्ड। क्लियर है बात? समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही बात ना? अब ध्यान दीजिए भाई, तो कॉन्जुगेशन कैसा है? पाई सिग्मा पाई, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कैसे डीलोकलाइजेशन करवाएंगे, बात गौर से समझना है। देखिए, यहाँ पर कार्बन, इधर भी कार्बन, सब तरफ कार्बन है। और हर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ रही बात? सबका कार्बन है ना यार, सब तो कार्बन है, तो कौन खींचेगा, किससे खींचेगा? और सबका हाइब्रिडेशन देखेंगे तो क्या है? दोनों किनारे वाले का हाइब्रिडेशन क्या है? सेम। समझ में आ रही बात? तो अब क्या होगा कि आइदर आप इलेक्ट्रॉन इधर दो चाहे इधर दो, बात बराबर होगा। तो अब देखो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये तो पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। याद देखिए, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई। तो ये पाई उठ के सिग्मा पे ऊपर आ जाएगा और ये पाई अपने आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड इधर आया, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? ये बॉन्ड उठ के इस कार्बन की तरफ आ रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये कार्बन जो है इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा, तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पहले आप सिंगल बॉन्ड जहां जहां इसको लिख दो यार, जो बॉन्ड है ये पहले लिख दो आप। ठीक, देखो इसको डबल बॉन्ड क्यों लिखा गया? क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में था नहीं, इसलिए पूरा का पूरा डबल बॉन्ड लिख दिए। सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इसलिए लिखे होंगे सर आप, हम समझ रहे हैं आप कि पाई बॉन्ड था, तो पाई बॉन्ड में तो सर आप बताएं कि रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा, सिंगल डबल। तो देखो यहाँ पे डबल था, क्या बन जाएगा? सिंगल। यहाँ पे डबल था, ये भी क्या बन जाएगा? सिंगल। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड उठ के इस पर आ रहा है,
तो क्या हो जाएगा, डबल से ट्रिपल, एक बॉन्ड और आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये बॉन्ड उठ के इस बॉन्ड पे आ रहा है तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है? देखो जब सिंगल बॉन्ड पे आता तो डबल बन जाता था, तो ये डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बन जाएगा। ठीक, जबकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए इस कार्बन की ओर आ रहा है ना, इस कार्बन की ओर आ रहा है तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये इसका क्या बन गया, RS। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई, समझते चलना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछते चलना साथ साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसका। ध्यान दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, OH तो नहीं होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो दो ही बॉन्ड बना सकता ना। तो ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर, दो लोन पेयर। याद कीजिए अभी अभी हमने बताया कि दो लगातार डबल बॉन्ड जो होता है वो आपस में प्लेनर नहीं होता है ना। दो डबल बॉन्ड जो लगातार में तो वो प्लेनर आपस में नहीं होता है। अब बात समझना, मतलब ये सिग्मा, सॉरी ये पाई, ये सिग्मा। सर इसको सिग्मा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सर ये कॉन्जुगेशन में नहीं है ना, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है तो इसके पाई बॉन्ड को क्यों लेंगे। ठीक है, और ये लोन पेयर, क्या लोन पेयर है ना, LP मतलब लोन पेयर। तो ये कॉन्जुगेशन बन गया ना, पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक, अब बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाला होता है, किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, कौन ज्यादा एनर्जेटिक है, कौन ज्यादा एनर्जेटिक है, लोन पेयर वाला कि पाई बॉन्ड वाला, बताइए। लोन पेयर, गुड। तो लोन पेयर किधर आएगा, इधर की तरफ, ये बॉन्ड इधर की तरफ। समझ में आ रही बात? मूवमेंट दोस्त समझना, मूवमेंट जो हो रहा है एक ही मूवमेंट का एक ही तरह का है। मूवमेंट हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, आगे आगे ध्यान दीजिए, CH2 CO। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये वाला बॉन्ड इस पे आ रहा है तो ये तो पहले से डबल बॉन्ड था ही, ये तो पहले से डबल बॉन्ड था ही, ये बॉन्ड थोड़ी टूट रहा है और इस पे बॉन्ड आ रहा है, इस पे और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है, दे रहा है, देने वाले पे क्या आता है, पॉजिटिव। देखो ये वाला बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे चला गया तो बॉन्ड टूट गया तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, बोलिए भाई। बॉन्ड टूट रहा है तो डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल, सिंगल ही रहेगा। ये बॉन्ड इस कार्बन पे जा रहा है तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्या समझ में आ रही बात? चलो गुड, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हटा दे। इसको लिखिए आप, चलो बस एक चीज़ और बता के ख़त्म करते हैं। एक चीज़, एक ऐसा भी हो सकता है, एक एग्जांपल भाई, पाई पाई CH2 डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब देखिए डबल, सिंगल, ट्रिपल। डबल मतलब पाई, सिंगल मतलब सिग्मा, ट्रिपल में भी होता है 2 पाई 1 सिग्मा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब ध्यान दीजिए, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। अब सवाल ये उठता है इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए डबल सिग्मा डबल, मतलब डबल सिंगल डबल, पाई सिग्मा पाई। देखो इस धर्म में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे, अगर आपको निकालना आता है तो इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है
ऐसा भी जा सकता है या ऐसा भी जा सकता है, जो जिधर बनाएगा दोनों सही है। लेकिन इस केस में ध्यान दो, sp2 sp2 sp, ये कौन सा कार्बन है? sp। अब एक बात बताओ, sp कार्बन और sp2 कार्बन में इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होती है? बताइए, आप सब लोग जानते होंगे, बोलिए। sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन sp2 बिकॉज ऑफ परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर। मतलब अब ये कार्बन खींचेगा, मतलब ये पाई बॉन्ड किधर आएगा? इस कार्बन की तरफ आएगा, ठीक, और ये इधर की तरफ आएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ध्यान दीजिए, पहले आप लिख दो CH2 C8 C, ठीक है। देखिए ये बॉन्ड इधर की तरफ आया, मतलब ये कार्बन का बॉन्ड खींचा गया, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। डबल बॉन्ड था, क्या बन गया? सिंगल। ये सिंगल है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये बन जाएगा क्या? डबल। ये ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड खींच, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो किधर आ गया? इस कार्बन की तरफ, तो ये डबल बन जाएगा। और इस कार्बन पर देखिए, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये इसका क्या बन गया? RS। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आसान है यार। देखो देखो, ये क्या है? ये वाला है sp2 कार्बन, ये क्या है? sp कार्बन। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ आएगा? इस कार्बन की तरफ आएगा। ये भी sp कार्बन है, तो ये इसके से खींचेगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करके चला जाएगा और ये बॉन्ड इधर की तरफ आ जाएगा। ये बन गया। क्या समझ में आ रही बात? तो जितने टाइप का कॉन्जुगेशन हो सकता था मेरे भाई, हमने आपको सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। अब आपको कुछ कल प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। आप उसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और कल से फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब धीरे धीरे और रेजोनेंस का जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, उसको डिस्कशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये तो समझ लीजिए कि बस रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है वो हमने देखा, तो बहुत तरह का कॉन्जुगेशन हम देखा, वो चीज़ सारे कुछ आपको बता दिया गया। आप एटलीस्ट कुछ नहीं तो अभी जितना भी बोर्ड पे कराया गया है सवाल, आप उसको रिपीट करो, ठीक है। इसके बाद आपको शीट दे दिया गया है, शीट पे बना सकते हैं ढूंढ के सवाल, या आई होप कल तक आपको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको हम DPP अवेलेबल करा देंगे, ठीक है ना। आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, बाय बाय।